अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करके देखा था। ये हमारे टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं। इस लेक्चर में हम स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके लिए हम एक और एक्स्ट्रा फ़ाइल यूज़ करते हैं जिसका नाम है math.h, ठीक है ना। इस हेडर फाइल में मैथ के जो है ना कम्प्लेक्स फंक्शंस जो हैं वो पड़े हुए होते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट का फंक्शन निकालेंगे। वो क्राइटेरिया भी अपना देखेंगे कि हम इफ़ एल्स क्यों यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक कंडीशन चाहिए। स्टार्ट करने से पहले अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन का जो बटन है वो भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ठीक है। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको जो है ना अपने दूसरे कोलीग्स, क्लास फेलोज़ के साथ या आपके कोलीग्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के काम आ जाए, ठीक है। अब उस काम आने का जो है ना सोर्स वो आप भी बन सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने क्राइटेरिया ये रखना है कि अगर तो हमारी वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर है तो हमारा स्क्वायर रूट जो है ना वो आ जाएगा, अदरवाइज़ मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि स्क्वायर रूट विल नॉट बी टेकन या योर वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमेशा की तरह अपनी फाइल्स इंक्लूड करवाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड स्टेटमेंट, जो कि हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। यहाँ पे मैं वैसे मुझे शायद कौन आयो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन जो है ना वो कौन आयो यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड ये होगी कि अब मैं यहाँ पे एक नई फाइल इंक्लूड करवा रहा हूँ जिसका नाम है math.h, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ स्क्वायर रूट का, और उस फंक्शन का जो ऑपरेशन है वो इस math.h की फ़ाइल में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम ही मेन है, ठीक है, जो कि हमारे डेलीमीटर्स विद इन द ओपन एंड क्लोज डेलीमीटर्स जो है वो स्टार्ट और एंड होता है। अब यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज़ जो है वो देने जा रहा हूँ। मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो क्योंकि पॉइंट वाली भी हो सकती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो डाटा टाइप है वो फ्लोट रख देता हूँ, ठीक है। फ्लोट आगे मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ, एक्स की एक वैल्यू देता हूँ, और मतलब वेरिएबल एक एक्स का दिया और दूसरा वेरिएबल मैं वो दूंगा जिसमें मैं इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट का जो आंसर है वो स्टोर करवाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए, एक एक्स के नाम का और एक स्क्वायर रूट के नाम का। एक्स को मैं वैल्यू दूंगा और हमारा प्रोग्राम उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब आगे क्योंकि मैंने स्कैन एफ यूज़ करना है, वैल्यू गेट करवानी है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, तो मैं स्कैन एफ यूज़ करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ छोटा सा कि एंटर योर वैल्यू, ठीक है। तो एंटर योर वैल्यू या एंटर अ नंबर, जो भी जो है वो सूटेबल लगे आपको। यहाँ पे अब मैं स्कैन एफ यूज़ करता हूँ क्योंकि मैंने डाटा टाइप फ्लोट यूज़ किया, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है ना वो फॉर्मेट स्पेसिफायर उसी का यूज़ करूँगा आगे, क्योंकि मुझे वो वैल्यू लिख रही है, वेरिएबल लिखना है जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है एम्परसेंट साइन के साथ। स्कैन एफ में एम्परसेंट साइन लगाना लाजमी है, नहीं तो आपका प्रोग्राम जो है सही एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक जो है ना अब एक्स को वैल्यू मिल गई हुई है। अब हमारा अगला स्टेप है कि हमने स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन स्क्वायर रूट लेते हुए ये चेक करना है
कि क्या वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अगर तो वो पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, अदरवाइज हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास कंडीशन आ गई है, क्राइटेरिया आ गया, तो इसलिए हम इफ़ एल्स यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, इफ़ एल्स में हम उसको कंडीशन देंगे x ग्रेटर देन 0, और अगर x 0 से ग्रेटर हुआ तो क्या होगा, तो उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेके हमने जिस वेरिएबल में स्टोर करवाना है उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, मैं वो वेरिएबल लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैंने आंसर स्टोर करना है। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि है SQRT, और ये इसकी ब्रैकेट्स। अब जो वैल्यू है ना जिसका स्क्वायर रूट लेना है, उस वैल्यू को इन ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा जाएगा। अब क्या होगा, जो x को वैल्यू मिली होगी ना, ये x की वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल कर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। अब अगला स्टेप क्या है, अब हमने उस वेरिएबल का जो है ना आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा देना उस वैल्यू को जो इसके अंदर स्टोर हो गई हुई है। तो हम विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ स्टेटमेंट वो मैसेज जो है वो मैसेज के थ्रू उसको शो करवा देंगे। हम लिख देंगे, एक सूटेबल सा मैसेज प्रिंट करवाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर हमने जो यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है जो हमने उसको वैल्यू दी थी x की। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इधर उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देंगे, ऑफ f इज, आगे इज इक्वल टू का साइन, आगे हमने ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल की वैल्यू देनी है, तो इसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यही होगा। तो अब अगला स्टेप मेरा ये है कि मैंने यहाँ पे वो वेरिएबल्स बताने हैं जिनकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो पहली वैल्यू मैं प्रिंट करवा रहा हूँ x की, ठीक है, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ स्क्वायर रूट की जो इसके अंदर स्टोर हुई है, इसके अंदर स्टोर हुई है। तो यहाँ पे मैं वो वेरिएबल लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है इफ़ का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कि अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो क्या हो, स्क्वायर रूट हो और ये मैसेज प्रिंट हो जाए। अब अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा, वो एल्स के पोर्शन में चला जाएगा, और एल्स के पोर्शन में हम क्या मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, एल्स के पोर्शन में हम उसको कह रहे हैं कि प्रिंट एफ, हम उसको मैसेज ये प्रिंट करवाएंगे, ओहो, के स्क्वायर रूट कैन नॉट बी टेकन, क्योंकि हमने क्राइटेरिया ये रखा है कि जो नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब जो 0 से कम होगी, उसका जो वो है स्क्वायर रूट हमने नहीं लेना। कैन नॉट, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कंडीशन ये भी आ जाती है कि 0 से ग्रेटर, इसका मतलब है हम 0 का भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही आएगा। अगर तो हम ये रखना चाहते हैं कि 0 भी अगर आए ना तो वो भी मैसेज प्रिंट करवा दे कि जो है ना मतलब कि अगर कंडीशन 0 से ग्रेटर है इसका मतलब है 0 का भी नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी, 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है जब अगर हम 0 भी प्रिंट करेंगे ना, 0 भी वैल्यू देंगे ना x को, तो भी वो ये मैसेज प्रिंट करवाएगा स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि कंडीशन है x ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है चाहे वो 0.1 भी है ना तो भी वो 0 से ग्रेटर है, वो कंडीशन जो है वो ट्रू कर रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा, लेकिन 0 का नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 0 और 0 से लेस जितनी भी हैं, जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे तो वो मैसेज प्रिंट करवा देगा स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हम इसको सेव कर लेते हैं स्क्वायर रूट के नाम से। ठीक है, SQRT.CPP, ताकि हमें कल को ढूंढने में मुश्किल ना हो। दो चीज़ें यहाँ पे हम दोबारा जो कि भूल ना जाएं, एक तो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन और एक हमारा गेट ch का फंक्शन।
ठीक है। ये हमारा पोर्शन है इफ़ एल्स का। इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ये पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपना अगर इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, एंटर योर वैल्यू। मैं पहले पॉजिटिव वैल्यू दे के देखता हूँ, उसके बाद मैं नेगेटिव वैल्यू भी दे के दूँगा। पॉजिटिव वैल्यू में मैं लिख देता हूँ 36 का स्क्वायर रूट निकाल के। तो वो देखो, क्योंकि मैंने ये 0.00 इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने उसकी डाटा टाइप फ्लोट रखी थी। ठीक है, तो 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 होता है। अब मैं ज़रा इसको पॉइंट वाली वैल्यू दे के देखता हूँ। पॉइंट में मैं इसको देता हूँ 49.48। ठीक है, तो देखो उसने पॉइंट में ही मुझे आंसर दिया है। अब मैं इसको नेगेटिव वैल्यू दे के देखता हूँ। अभी तक मैं कंडीशन ट्रू करता जा रहा था, अब मैं ज़रा इसको नेगेटिव वैल्यू दे के देखता हूँ, या 0 नेगेटिव वैल्यू में मैं इसको देता हूँ 4, कुछ भी देता हूँ। तो वो क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा उसको हर तरह की कंडीशंस दे के देखते हैं। उसको गलत एरर वाली वैल्यू भी दे के देखते हैं, ऐसी वैल्यू भी दे के देखते हैं जो उसकी कंडीशन को फॉल्स करती हो। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोग्राम था स्क्वायर रूट का, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए प्रोग्राम के साथ आएंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए भी ज़रूरी होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। ये हम अपना प्रोग्राम सेव कर देते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।